जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज हम लोग फर्स्ट वीडियो क्रैश कोर्स लेके आ चुके हैं और आज से डेली वीडियो आने वाला है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हम लोग 70 में 70 लेके आ सके। क्योंकि अगर आप पिछले वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको बताया गया होगा कि हमारा टारगेट क्या है और हम लोग टारगेट के अनुसार काम कर रहे हैं। और लेट होने का सिर्फ एक ही रीज़न है बाबू, टाइपिंग बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो चुका था जिसके कारण हमको उस चीज़ में सुधार लाना पड़ा है ना। जो टाइपिंग करते हैं उनसे बोला गया कि आप ऐसे सुधार कीजिए। तो चलिए, सब कुछ मस्त है, आप भी उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग से एक वादा, एक रिक्वेस्ट हम करना चाहते हैं कि आप जब भी कॉपी लेके बैठे तो एक चीज़ आप ऊपर में हेडिंग जरूर दें कि हमको 70 में 70 लाना है। इससे आपका दिमाग यहाँ पे बैठा रहेगा कि हमको इतना नंबर लाने के लिए मेहनत ज़बरदस्त करना पड़ेगा। तो देर किस बात की, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और पूछा जा रहा है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक बताइए। क्या पूछा जा रहा है? आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक बताइए। अगर आप प्यारे मित्र, प्यारे दोस्त, आवेश का रेखीय घनत्व पढ़े होंगे तो आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा कि आवेश के रेखीय घनत्व को डिनोट करते हैं लेमडा से, और लेमडा का फॉर्मूला होता है Q/L। यही है आवेश का रेखीय घनत्व का सूत्र। अगर आप इसका मात्रक निकालना चाहेंगे तो सभी को पता होगा कि आवेश का मात्रक होता है कूलॉम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो बताइए इसका मात्रक क्या निकल चुका है? कूलॉम प्रति मीटर। क्या निकल चुका है? कूलॉम प्रति मीटर। देखिए आपके सामने ऑप्शन नंबर डी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं तो एक तो जरूर होगा कन्फर्म। कूलॉम मीटर भी हो ही नहीं सकता है और मीटर प्रति कूलॉम हो ही नहीं सकता। जो बचा है वही राइट आंसर है। तो कूलॉम प्रति मीटर ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घनत्व का मात्रक बताइए। कितना मस्त क्वेश्चन है भाई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घनत्व का मात्रक पूछा जा रहा है। तो आप ये बताइए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या पढ़े होंगे? सभी लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = F/Q। क्या होता है भाई? E = F/Q। और आपको ये भी पता होगा कि F हमारा बल है और बल का जो बीमा होता है वो होता है MLT-2। क्या होता है भाई? MLT-2। जिसको पता नहीं होगा अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन करें। और आवेश का जो बीमा होता है वो होता है AT। क्या होता है? AT। अगर आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो बताइए कितना निकला। A को ऊपर लेके जाइए, T को ऊपर लेके जाइए, हो जाएगा MLT। पहले से -2 था, एक और जाएगा तो हो जाएगा -3, और A को ऊपर लेके जाइए हो जाएगा A इनवर्स। तो बताइए क्या ऐसे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? और एक चीज़ और, बहुत सारा विद्यार्थी को हम देखते हैं कि बीमा को भी रटता है। नहीं, आप ना ही बीमा रटें ना ही मात्रक रटे। आपको कोई भी क्वेश्चन रटने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे साथ बने रहें, आपको प्रत्येक क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ बताया जाएगा कैसे वो आया है। आप प्लीज़ टेंशन ना लें, क्योंकि हमारा ये जो समय है ये गोल्डन समय है और यही गोल्डन समय में प्यारे मित्र रिजल्ट बनता है। आप 6-7 महीना नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं। अगर अब से आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। इसलिए हम लोग अब अपने आप को सुधार लाएं, अपने आप में सुधार लाएं, ताकि आने वाले एग्जाम में हम लोग अच्छे नंबर ला पाएंगे। क्योंकि हम लोग का एक ही मकसद है, नंबर लाना। एक ही मकसद होता है इंटर में, नंबर लाना। और नंबर लाएंगे तो कॉन्सेप्ट के साथ ही लाएंगे, बिना कॉन्सेप्ट के साथ नहीं लाएंगे, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। स्किल को डेवलप करें। तो बताओ क्या हो जाएगा? MLT-3 A इनवर्स। तो कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिख रहा MLT-3 A इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन। हाँ देखिए, क्वेश्चन में
तीसरा क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे प्यारे मित्र, तो तीसरा क्वेश्चन जो होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको चार्ट लिखा देंगे प्रावैद्युतांक स्थिरांक का। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको हम प्रॉपर एक चार्ट बना के, उसका एक ट्रिक भी बना के आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका एक चार्ट दिया जाए तो कन्फर्म चार्ट दिया जाएगा, लेकिन आपको कमेंट करने की आवश्यकता है। आप नीचे में कमेंट लिखें कि हमको चार्ट चाहिए सर, ट्रिक के साथ चाहिए, तो हमको देर नहीं लगेगा। हम आपके लिए तत्पर हमेशा थे, हैं और आगे रहेंगे। देखिए, पानी का प्रावैद्युतांक स्थिरांक होता है 80। ये सब तो आपको याद ही करना पड़ेगा भाई, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसको याद ही करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। अगर आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई बराबर होता है EA कोस थीटा। क्या होता है भाई? फाई बराबर EA कोस थीटा। तो थीटा कोस थीटा तो ये हमारा संख्या है और संख्या का मात्रक होता ही नहीं। तो मात्रक निकालने के लिए हमको ये दोनों राशि पर ध्यान देना पड़ेगा। और अभी जस्ट आपको पढ़ाए थे कि E का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F/Q। E का फॉर्मूला क्या होता है? F/Q। अगर आप ध्यान से देखेंगे, E का फॉर्मूला होता है F/Q और एक और फॉर्मूला होता है E बराबर dV/dx। तो ध्यान पूर्वक देखेंगे प्यारे मित्र, ऑप्शन के अनुसार हमको चलना भी है। तो बताओ, E बराबर F/Q में F का मात्रक होता है कूलम, लंबाई का मात्रक, सॉरी गलत बोल दिए भाई, F का मात्रक कूलम नहीं होगा, बल है। बल हमारा होता है न्यूटन, सॉरी बल हमारा F हमारा होता है बल, और बल का जो मात्रक होता है भाई वो होता है न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलम। अगर E बराबर dV/dx ध्यान से देखेंगे तो बताओ भी, ये हमारा विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और x हमारा दूरी है, दूरी एक का मात्रक होता है मीटर। तो बताओ क्या निकला? वोल्ट मीटर भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, और न्यूटन पर कूलम भी होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक। क्या अगर आप इसके अनुसार देखेंगे तो क्या आपको न्यूटन भाई साहब कहीं दिख रहा है? इसका मतलब इस मात्रक का यूज नहीं किया गया, दूसरा मात्रक का यूज किया गया मेरे प्यारे मित्र, दूसरा मात्रक का यूज किया गया। तो ध्यान पूर्वक, ये तभी संभव है जब आप सिलेबस को प्रॉपर पढ़ के आएंगे। अगर आप कहीं भी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो जरूर आप सिलेबस पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे आपको सिलेबस नहीं पढ़ाया जा रहा है, यहाँ नंबर लाने का एक तरीका हम बता रहे हैं, जो तरीका है क्रैश कोर्स। ऐसा प्लेटफॉर्म ये होने वाला है चल के, आगे चल के अगर आपकी सपोर्ट रही, आपकी प्यार रही, तो हम तत्पर रूप से हम सिलेबस भी लाएंगे। लेकिन इस बार मेरा एक ही मकसद है, विद्यार्थी का 70 में 70 लाना, और 70 में 70 तभी लाएंगे जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर तरीके से, कॉन्सेप्ट से। कन्फर्म 70 में 70 आएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ध्यानपूर्वक देखें, हमारा इस मात्रक का यूज नहीं होगा, इस मात्रक का यूज होगा। तो कीजिए क्या होगा, E का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, और क्षेत्रफल A हमारा होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो बताओ, मीटर से मीटर कट गया तो बताइए क्या आ गया? वोल्ट प्रति मीटर। अर्थात फ्लक्स का बताओ मात्रक भाई साहब, एक सेकेंड, वोल्ट मीटर होगा, क्योंकि मीटर से मीटर खत्म, वोल्ट प्रति मीटर नहीं, वोल्ट मीटर, क्योंकि मीटर से मीटर खत्म, मीटर तो ऊपर ही बचा, नीचे नहीं बचा। तो क्या निकल गया? फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, क्या दिख रहा है कहीं? वोल्ट मीटर, हाँ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये क्वेश्चन बड़ा लॉजिक वाला है। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो इसको हम अच्छे तरीका से बताते हैं। मान लेते, देखो प्रति एकांक आवेश अभी ने मान लेते, अभी मान लेते आवेश Q, और Q आवेश पर एक F बल लग रहा है ना, Q आवेश पर F बल लग रहा है। तो बताओ एक आवेश पर कितना बल लगेगा? F/Q। और भाई साहब बताओ, F/Q किसका फॉर्मूला होता है? विद्युत क्षेत्र का। किसका फॉर्मूला होता है? विद्युत क्षेत्र का। कितना जबरदस्त क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं? परिभाषा नहीं दिया गया, परिभाषा नहीं दिया गया, समझ पा रहे हैं आप? फॉर्मूला पे पूछा जा रहा है, समझ रहे हैं ना?
तो जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, और यहाँ हम लोग धमाल मचाने वाले हैं। चलिए बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI करने की जरूरत है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? क्षेत्र की शक्ति जानकारी प्राप्त होती है, दिशा जानकारी प्राप्त होती है, आवेश की प्रकृति प्राप्त होती है। आइए हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। जैसे मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा आप पढ़े होंगे, प्लस से क्या होता है? दूर जाता है। विद्युत क्षेत्र रेखा भाई प्लस से क्या होता है? दूर जाता है। विद्युत क्षेत्र रेखा प्लस से क्या होता है? दूर जाता है। और विद्युत क्षेत्र रेखा माइनस के पास आता है। तो आप ये बताइए, अगर विद्युत क्षेत्र रेखा पास आ रहा है तो बताओ ये क्या चीज को शो कर रहा है? माइनस माइनस आवेश को। अगर दूर जा रहा बताओ क्या, कौन सा आवेश को शो कर रहा है? प्लस को। तो इतना तो पता हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखा आवेश की प्रकृति को शो तो कर रहा है कि धनात्मक है ऋणात्मक है। ये भी सही हो सकता। क्या क्षेत्र की शक्ति रिप्रेजेंट करता है? हाँ करता है। देखिए अगर आप पढ़े होंगे ऑफलाइन सेंटर में तो आपको पढ़ाया गया होगा कि अगर लाइन दूर दूर है, अगर लाइन दूर दूर है, अगर लाइन दूर दूर है तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे देखो लाइन पास पास है, यहाँ पे देखो लाइन दूर दूर है, यहाँ पे लाइन और दूर दूर है। तो आप ध्यान से देखेंगे जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा पास पास होता है उसका शक्ति अधिक होता है। उसका शक्ति क्या होता है भैया? वहाँ पे अधिक होगा। जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा दूर दूर होगा वहाँ पे शक्ति क्या होगा? कम होगा। तो शक्ति की भी हमको जानकारी देता है, और दिशा तो जानकारी देता ही है, देता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा प्लस से जाती है माइनस की ओर। विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा अगर कहीं भी लाइन शो किया हुआ है तो आप याद रखेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा प्लस से जाता है माइनस के पास। तो बताइए इसका तीनों आंसर सही होगा या नहीं? हाँ प्यारे मित्र, तीनों आंसर सही होगा। क्षेत्र की शक्ति की भी जानकारी देती है, दिशा की भी जानकारी देती है, प्रकृति की भी जानकारी देती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनमें से सभी। क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई साहब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोला दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम कहा जाता है। अब बताओ दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का जो परिमाण बताइए, किसने बताया? कुलोम्ब वैज्ञानिक नामक कुलोम्ब साहब ने बताए। तो बताओ एम्पियर तो हो ही नहीं सकता है, ओम का नियम हो ही नहीं सकता है, फेराडे हो ही नहीं सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कुलोम्ब का नियम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? ताली बजाइए मेरे प्यारे मित्र, कमेंट में भर दीजिए, दिल 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 से भर दीजिए कमेंट, भरो दिल से। क्या क्वेश्चन है? ऐसे क्वेश्चन से प्यार करना चाहिए भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाला है और जो विद्यार्थी रटेगा उससे कभी बनेगा ही नहीं, है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट आपको सीखना जरूरी होता है जब आप सिलेबस पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से, जैसे बोल रहा है एक धातु का आवेशित गोला है, ठीक है, आवेशित गोला है यानी धातु है, ये अपने आप में क्या है? चालक है। धातु है तो अपने आप में चालक है, धातु है तो अपने आप में क्या है? चालक। गोले के पृष्ठ से, गोले के पृष्ठ मतलब सतह, गोले के पृष्ठ से, गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? क्या भाई साहब सवाल किया, क्षेत्र से केंद्र की ओर जाने पर बताओ विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? कितना आसान सवाल है, आपको पता है ना, एक चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा 0 होता है। तो काहे तुम केंद्र की ओर जाओ, सतह के अंदर कहीं भी जाओगे, बताओ विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? सर्वत्र शून्य, सर्वत्र शून्य, हमेशा शून्य। क्या क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन ही में ही मजा आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, 8 कूलम्ब ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। देखिए ये दिया हुआ है 8 कूलम्ब, अर्थात Q का मान बताओ कितना दिया हुआ भाई? 8 कूलम्ब। आपसे पूछा क्या जा रहा है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, अर्थात N पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है ना।
तो आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं ना भैया, Q बराबर N इंटू ई, पढ़े हो ना, Q बराबर N इंटू ई। और E का मान बताओ कितना होता है भाई साहब, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। कैसा लगा? अब आराम से निकल सकते हैं। तो हमको पूछा जा रहा है n का मान, तो बताओ n बराबर यहां से क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा Q बाई ई। और Q का मान दिया हुआ है 8 कूलम और E का मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम खत्म, दशमलव तोड़िएगा तो यहाँ 0 होगा। 16 25 80 होता है ना, 16 का 16 32, 16 48, 16 चौका 64, 16 पंचे 80, कितना आया 5। और 19 को ऊपर लेके जाएंगे भाई साहब, हो जाएगा 5 गुना 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन। क्या सवाल है? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या सवाल है भैया, मजा आ जाएगा। हम लोग एग्जाम में पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगले क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। एप्सिलॉन का मात्रक पूछा जा रहा है। एप्सिलॉन पूछे या एप्सिलॉन नॉट पूछे, विद्युतशीलता ही है। अगर एप्सिलॉन नॉट है तो बताओ निर्वात की विद्युतशीलता, अगर एप्सिलॉन है तो यहाँ पे कुछ नहीं, अर्थात किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता हो सकता है। क्या बताइए कमेंट करके, आपको पता है? पता होगा तो बताइए एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है। चलिए हम बताने का प्रयास करते हैं प्यारे मित्र। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कूलॉम के नियम के अनुसार के F बराबर क्या होता है? कूलॉम के नियम के अनुसार बताओ F बराबर क्या होता है, Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, यही होता है ना भैया, Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ये होता है या नहीं होता? होता है। F का मान कूलॉम के नियम के अनुसार पढ़े ना भैया, F जो होता है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और F जो होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसको जब कंबाइन करते तो होता है Q1 इंटू Q2 बटे क्या होगा भैया R स्क्वायर, और जब समानुपाती का चिन्ह हटता जाता K, और इस K का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर बटे क्या होगा R स्क्वायर बराबर हो जाएगा F। तो हमको यहाँ से निकालना है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, है ना। चाहे एप्सिलॉन पूछे एप्सिलॉन नॉट पूछे, सब का मात्रक भैया सेम ही होगा। तो आइए इसको क्रॉस गुना करते। जब क्रॉस गुना करेंगे तो बताओ, ये क्रॉस गुना करो, यहाँ पे कुछ नहीं देख है, क्रॉस गुना करे बताओ कितना मिलेगा, F गुना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना R स्क्वायर बराबर क्या होगा Q1 इंटू Q2। ठीक है, तो यहाँ से हमको निकालना है एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला। क्या निकल गया भैया, Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 बटे क्या होगा 4 पाई F R स्क्वायर। चलिए निकालते हैं। आवेश का मात्रक कूलॉम, आवेश का मात्रक कूलॉम तो क्या हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर। बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन धर दिए। और दूरी का मात्रक बताओ क्या होता है, दूरी का मात्रक बताओ क्या होता है मीटर स्क्वायर। क्या बात है भैया, बताओ क्या निकल गया, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और समस्या ये है कि ये दिया ही हुआ नहीं है, समस्या ये है कि ये दिया हुआ ही नहीं है, समस्या ये है कि ये दिया हुआ ही नहीं है। तो फिलहाल अभी आप एक तरीका बताते हैं। तरीका ये है कि आपको हम एप्सिलॉन का सिंपल दूसरा मात्रक बता देते हैं, और इस मात्रक को आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे और आने वाले समय में इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा कि ये हुआ कैसे प्यारे मित्र। इसलिए घबराएं नहीं, जो घबरा गए फिर दिक्कत हो जाएगा उनके साथ। तो आप इस चीज़ को भी फिलहाल के लिए याद कर लीजिए कि फैराड पर मीटर होता है, क्योंकि आपको पढ़ाया गया होगा एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12 फैराड पर मीटर होता है, यानी फैराड मीटर इन्वर्स हो जाएगा। तो बताइए हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में लिखें हाँ, और इसी तरह वीडियो
आपके एग्जाम तक आते रहेगा। तो जय हिंद मेरे प्यारे मित्र, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके अगल बगल के जितना भी साथी हैं, दोस्त हैं, सहेली है, रिलेशन में जितना भी दोस्त जितना भी हैं, अगल बगल के जो भी हैं रिलेशन में, सबको प्लीज़ शेयर करें ताकि उनका भी रिजल्ट हमारे द्वारा कुछ इम्प्रूव हो सके, हम भी उनके लाइफ में कुछ अच्छा इफेक्ट डाल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।